कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुत केवलीभरितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। इसमें 415 कुल प्राकृत की गाथाएं हैं। आध्यात्मिक शैली है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। गाथा नंबर 156 नंबर की जो है आज हम पढ़ेंगे। पहले गाथा का उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। मोत्तूर्ण निच्छयट्ठम व्यवहारेण विदुषा पवट्ठन्ति परमट्ठ मस्सिदान दो जदीर्ण कम्मखो बिहियो मोत्तूर्ण निच्छयट्ठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमट्ठमस्सिदान दूजदीर्ण कम्मखो विहियो विद्वान्य गण भूतार्थ तज वर्तन करे व्यवहार में पर कर्म छय तो कहाँ है परमार्थ आश्रित संत के। पंडित जन निश्चयट्ठम निश्चय के विषय को मोत्तूर्ण छोड़कर व्यवहारेण व्यवहार में पवट्टन्ति प्रवृत्ति करते हैं। दो किंतु परमट्ठ मस्सिदान परमार्थ भूत आत्मस्वरूप का आश्रय करने वाले जदीर्ण यतिश्रवों के ही कम्मखो वियो कर्म का नाश कहा गया है। यहाँ पर विद्वान और यति दो बातें कही गई हैं। विद्वान कौन है? पंडित कौन है? वैसे तो सही में पंडित यति ही कहलाते हैं। मुनि को ही शास्त्रों में पंडित कहा गया है। लेकिन कह रहे हैं कि एक वो व्यक्ति है जो जानता सब है, पर अपनी जो प्रवृत्ति है वो व्यवहार में रखता है। निश्चय को छोड़ करके, निश्चय के विषय को छोड़ करके सारा कार्य व्यवहार में ही प्रवृत्त होता है। तो बोले उसके कर्मों का क्षय नहीं होता है, उसके तो कर्मों का बंध ही होता है। भले वो शुभ प्रवृत्ति कर रहा हो, लेकिन बंध तो उसके कर्मों का हो रहा है। यतीश्वर जो परमट्ठ अस्सिदान आश्रित जो परमार्थ के आश्रित है। किसके आश्रित है? परमार्थ के आश्रित। परमार्थ के आश्रित मतलब रत्नात्रय के आश्रित हैं। और रत्नात्रय में भी व्यवहार रत्नात्रय नहीं, निश्चय रत्नात्रय के आश्रित हैं। जदीन उन यतियों के यहाँ यति शब्द उपयोग किया गया है। यति कौन कहलाता है? जो यत्न कर रहा है, उपसम श्रेणी छपक श्रेणी में चढ़ने के लिए जो यत्न करता है वो यति कहलाता है। ठीक है। जो रिद्धि से संपन्न हो वो ऋषि कहलाते हैं। जो सामान्य मुनि हो वो अनगार कहलाते हैं। जो अवधि ज्ञानी, मना परय ज्ञानी, केवल ज्ञानी हो वो मुनि कहलाते हैं। लेकिन जो यत्न करते हैं,
सातवें गुण स्थान में ऊपर चढ़ने का जो यत्न करते हैं, शुद्धोपयोग का यत्न करते हैं, अपने उपयोग को शुद्ध करने के लिए जो सतत ही पुरुषार्थ करते हैं, यत्न करते हैं, वो यतीश्वर कहलाते हैं। और कह रहे उन्हीं यतीश्वरों की क्या है, कम्मक खो वियो, कर्म का विहित होता है, नाश होता है। कर्म का अच्छी तरह से क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, मतलब आत्मा से कर्म छूट जाते हैं। तो फिर धवला में जो बात आई है कि यदि शुभ भाव से कर्मों की निजर नहीं होती तो शुद्ध भाव से भी नहीं होगी। तो फिर वहाँ भी तो कर्म की निजरा कहा है ना। देखो, शुभ परिणामों से भी कर्म की निजरा होती है और शुद्ध परिणामों से भी होती है। अंतर क्या है? शुभ परिणामों से जो कर्म की निजरा बताई गई है, उससे पाप जो प्रगतियां हैं कर्म की, उनकी अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। फल देने की जो अनुभाग शक्ति है वो कम हो जाती है, और कर्मों की जो स्थिति है, अवधि है, वो कम हो जाती है। तो वो कम होना भी तो निर्जरा ही है ना, तो उसे निर्जरा कहेंगे। तो हम कहेंगे कि शुभ की तो अनुभाग शक्ति और स्थिति बढ़ रही है शुभ कार्य से, और अशुभ की घट रही है। प्रायोग लब्धि में देखो क्या होता है, जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव मंद परिणामों से अपना आत्मचिंतन करने जाता है, तो उस समय उसके प्रायोग लब्धि होती है, और उस प्रायोग लब्धि में घात या कर्मों की जो अशुभ प्रगतियां हैं, उनको तो वो चतुस्थानी से द्विस्थानी कर देता है, और जो पुण्य प्रगतियां हैं, आघातीय कर्म जो पुण्य प्रगतियां हैं, उन पुण्य प्रगतियों का क्या करता है, द्विस्थानी से चतुस्थानी कर देता है। ये तो हुआ अनुभाग कम और ज़्यादा। और दूसरा, स्थिति कैसे कम करते हैं, सभी कर्मों की जो स्थिति है वो उसे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर देते हैं। कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर थी, और उसे कहाँ पे ले आए, अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी मतलब 3 सागर से ऊपर और 9 सागर से नीचे, इसके मध्य में सारे आयु की स्थिति कम कर देते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, दशनावर्णी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। इन सब की स्थितियों को कम करके कर देना। और ये भी सारे के सारे जो हैं कौन से परिणाम से हो रहे हैं, शुद्ध परिणाम से नहीं हो रहे हैं। अभी हम इसे शुभ परिणाम भी नहीं कह सकते। कौन से शुभ परिणाम, सम्यक दृष्टि वाले। प्रायोग लब्धि में तो ये मिथ्या दृष्टि है ना, वो करण लब्धि में मिथ्यात के टुकड़े करेगा तब जाके सम्यक प्रकट करेगा। तो अभी तो उसके सामान्य शुभ परिणाम हैं, उसके बल से इतना कर्म कम कर दिया। तो सोचो जब सम्यक दृष्टि हो जाएगा, कितने स्थिति कांडाघात, अनुभाग कांडाघात करते करते, अंतःकरण करते करते कर्ण लब्धि को प्राप्त हुआ, और उसने मिथ्यात के टुकड़े टुकड़े किए, कितने बढ़िया परिणाम हुए होंगे। और जैसे ही सम्यक को प्रकट हुआ तो बोले वो शुभ परिणाम। और उन शुभ परिणामों से जो वो जीव कुछ भी करे, अब वो व्रती बन जाए, महाव्रती बन जाए, ठीक है, और उसके और भी अच्छे शुभ परिणाम होते जा रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि से अच्छे शुभ परिणाम किसके हैं, व्रती के हैं कि नहीं। और व्रती से भी अच्छे शुभ परिणाम मुनिराज के हैं कि नहीं। और मुनिराज में भी कह रहे हैं कि जो 7वें 8वें 9वें 10वें तक, उनके और भी अच्छे शुभ परिणाम हैं, पर वहाँ पर उपयोग पूर्वक शुभ परिणाम नहीं है, बस मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं है। उपयोग में तो वहाँ शुद्ध परिणाम है,
और उसी शुद्ध परिणाम का जो आश्रय लेता है वही परमार्थ का आश्रय है। और उस परमार्थ के आश्रय में रहने वाला जो यतीश्वर है, यति है, कह रहे हैं कम्मक खो बियो, वह कर्मों का नाश कर देता है। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर एक कही जा रही है कि भाई देखो, पुण्य पाप अधिकार में पाप तो छोड़ना ही छोड़ना है। जो पुण्य का कारण जो व्यवहार धर्म है, वो व्यवहार धर्म भी जो है त्यागने योग्य है। तो बचेगा क्या महाराज जी, हम पुण्य छोड़ देंगे? अरे जब कुछ नहीं बचेगा, अशुभ तो करना ही नहीं है और शुभ में रहना नहीं है, तो कहाँ रहोगे फिर? शुद्ध में रहोगे। अशुभ का विकल्प नहीं, शुभ का विकल्प नहीं, और शुद्ध में ठहराव। जो शुद्ध में ठहराव है वह कम्मक खयो, कर्मों का क्षय करता है। आप तो कह रहे थे शुभ से भी कर्म का क्षय होता है। भैया वहाँ स्थिति अनुभाग वाला कर्म का क्षय था। अब यहाँ तो कर्म की प्रगति का क्षय वाली बात कर रहे हैं। कौन सी? यद्यपि शुभ कर्म से भी कर्म प्रगतियों का वाला क्षय भी होता है, और होता है सम्यक दृष्टि की। देखो, मिथ्यात् कर्म प्रगति का क्षय हो गया, अच्छाई के वाले का। दर्शन, मोहिनी और अनंता बिंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कर्म प्रगतियों का क्षय कर दिया। ठीक है ना? लेकिन भैया जब तक चारित्र मोहिनी कर्म की प्रगति का क्षय नहीं होना, तब तक बढ़ना नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म कषाएं हैं, उनको क्षय करना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि यति ही उन गुण स्थानों में चढ़ के, मतलब भावों में चढ़ करके उन कर्म प्रगतियों का क्षय करते हैं। समस्त अज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, ये कर्म प्रगति का क्षय किसके बल से होगा? क्या कोई श्रावक के संपूर्ण ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो सकता है क्या? मात्र सम्यक दृष्टि के ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म प्रगति का क्षय हो सकता है? आयु, नाम, गोत, अंतराय कर्म का क्षय हो सकता है क्या? हो जाए तो शुभ परिणाम ठीक है, इनका भी क्षय शुद्ध परिणाम से होगा। 12वें गुण स्थान में अंतर्मूर्त का समय है। अभी मुनिराज 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का क्षय करके, शुद्धोपयोग के बल से मोहिनी कर्म का क्षय करके 12वें गुण स्थान में जाकर के पूर्ण शुद्धोपयोग प्रकट किया, पूर्ण वीतरागता प्रकट की। और उस पूर्ण शुद्धोपयोग, पूर्ण वीतरागता के बल से अंतर मुहूर्त में 3 कर्मों का एक साथ क्षय करेंगे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय कर्म। इन 3 कर्मों का एक साथ क्षय करेंगे, और जैसे ही एक साथ क्षय करेंगे 13वें गुण स्थानवर्ती हो जाएंगे, अरहंत कहलाने लगेंगे। वो अरिहंत हो जाएंगे। उन्हें तीर्थंकर कहो, अब उन्हें केवली कहो, अरहंत कहो, अरिहंत कहो, जिनेश्वर कहो, जिनेन्द्र कहो, ठीक है, यतीश्वर कहो, यमधर कहो। ये सभी जो हैं 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के नाम हैं। अब बताओ, इन 3 कर्मों को क्षय किसने किया? मोहिनी कर्म का क्षय भी किसने किया? किसी की ताकत नहीं है शुभ परिणाम के बल से मोहिनी कर्म का क्षय करने का। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन कषाय नियम से जो है शुद्ध परिणामों से ही होती है। 7वें गुण स्थान से जब ऊपर चढ़ेगा तो ये क्रम से अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय जो है उसका क्या करेगा? क्षय करेगा, नियम से क्षय करेगा। छायक सम्यक दृष्टि ने तो
अभी अनंतामंदी और 3 दर्शन मोहिनी का 6 किया था, लेकिन अब जो कषाय जो बची है 12 कषाय और 9 कषाय, 12 कषाय 9 आकषाय, इन कर्म प्रगतियों का जो है वो 6 करेगा। इसलिए इस गाथा में क्या कहा, विदुषाम पंडित जन निश्चयठम, निश्चय के अर्थ को, निश्चय के विषय को मोतोण छोड़कर व्यवहारेण, व्यवहार में प्रवर्तन्ति, व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। व्यवहार में प्रवृत्त होते मतलब सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से उठो और रात को सोने के पहले पहले तक वो किस में लगे हैं, अपने शुभ कार्य में लगे हैं। जैसे कोई प्रतिमाधारी है अथवा पंडित, यहाँ पे मुनिराज को भी बोल दें मान लो, तो मुनिराज भी सुबह 4 बजे से अपने उठे तो स्वाध्याय किया, ठीक है। स्वाध्याय करने के बाद उन्होंने प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण के बाद अपनी समायिक ले ली तो समायिक में बैठ गए। समायिक के बाद भक्तियाँ की तो 10 भक्तियाँ पढ़ना प्रारंभ किया, वंदना स्तुति की, स्तोत्र किया। तदुपरांत जिनालय में गए तो जिनालय में दर्शन आदि किया, वहाँ अभिषेक देखा, शांति धारा पढ़ी और उपदेश सुनाया। आहार का समय हुआ तो आहार करने चले गए। आहार के आने के बाद भक्ति की, फिर दोपहर की समय की, लेखन पाठन किया, जप किया, पुनः मध्याह्न काल का स्वाध्याय करने बैठ गए। शाम को लोग आए तो उनको उपदेश दिया, फिर प्रतिक्रमण करने बैठ गए, फिर शाम की संध्या की, फिर समायिक करने बैठ गए। समायिक हुई तो श्रावकों ने वैयावृत्ति करने बैठ गए। उसके बाद उन्होंने रात्रि का स्वाध्याय का प्रतिष्ठापन किया, निष्ठापन किया, योग व्यक्ति का प्रतिष्ठापन किया, और फिर स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय का प्रतिष्ठापन किया। इसके बाद अपना ध्यान आदि भी किया और निद्रा में लग गए तो शयन किया और फिर प्रातःकाल फिर उठ गए। इसके बीच में और भी नित्य कर्म हैं, नित्य क्रियाएं हैं, वो भी क्रियाएं की। तो क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक तो अपने को बुद्धि पूर्वक श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे कार्य में लगा के रखा। ऐसे श्रावक भी करता है। श्रावक जो है ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको तो बीच बीच में खाना भी बनाना है, भोजन भी बनाना है, खिलाना भी है, झाड़ू पोंछा भी करना है, बर्तन भी धोना है, उसके बहुत आराम सारम के काम हैं। तो वो प्रातः काल का थोड़ा सा शुभ कर ले, संध्या काल में आरती कर ले, बीच में कभी दोपहर में स्वाध्याय बैठ जाए। बीच बीच में काम करते समय यदि मंत्र का जाप करता रहे, कुछ स्तुति पढ़ता रहे तो बात अलग है। और प्रतिमाधारी हो तो 3 टाइम समायिक आदि कर ले, स्वाध्याय कर ले, तो वो भी शुभ में लगता है। तो एक शुभ में श्रावक भी लग रहा है पर ज़्यादा नहीं लग पा रहा। पर मुनिराज का तो अशुभ है ही नहीं। मुनिराज का तो हर समय क्या है, सारे कार्य शुभ ही हैं। तो कह रहे शुभ में जो प्रवृत्त होता है उसके कर्मों का क्षय नहीं होता। ये गाथा नंबर 156 बता रही है, मैं अपनी थोड़ी बता रहा हूँ। शुभ में प्रवृत्ति वालों के शुभ का ही बंद होता है, कर्मों का क्षय नहीं होता है। कर्मों का क्षय तो परमठ अस्सिदान, परमार्थ के जो आश्रित हैं, आश्रयभूत हैं, परमार्थ के साथ रहने वाले हैं, ऐसे यतियों के जो है, ऐसे मुनिराजों के जो है कम्मक्षयो कर्मों का क्षय होता है। तो फिर क्या बताया है, फिर मुनिराज इस सुबह से शाम तक में कब परमार्थ में रहेंगे, निश्चय रत्नत्रय में कब रहेंगे। तो कहा गया है हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग को स्पर्श करना है।
हर अंतर मुहूर्त में मुनिराज के 28 कृति कर्म होते हैं। कृति कर्म होते हैं, ऐसे कर्म जिससे कृतकृत हो हम, ऐसे कृति कर्म होते हैं जो करना ही करना है। तो 28 कायोत्सर्ग जो हैं वो करने होते हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक में पूरे हो जाते हैं। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ? काय से उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, काय से अपने मोह को छोड़ना, राग को छोड़ना, कसाय के प्रति, काय के प्रति विकल्प को छोड़ना। तो बाहर से तो काय से विकल्प छोड़ना और अंदर से कसाय, तो निश्चित कसाय छूटेगी तो काय से भी ममत छूट जाएगा। तो शरीर से अपने को हटाना और अपने में आत्मा के स्वभाव में उसको रखना कायोत्सर्ग है। महाराज जी आप कैसे कह रहे हैं? हम तो कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो ये आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो, ये तो आपका विकल्प है, क्योंकि आप, हम जो भी हैं, वो मन इतना चंचल है कि यदि नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा 9 बार तो मन कहीं और यहाँ वहाँ। तो मूलाचार्य की वसुनंदी देवी की टीका में लिखा है कि कायोत्सर्ग में कथनचित कदाचित शुभ विकल्प के लिए नमोकार मंत्र आदि पढ़ सकते हो। नमोकार मंत्र नहीं लिखा, मतलब शुभ विकल्प, शुभ विकल्प तो पंचपरमिष्टि होंगे। तो नमस्कार मंत्र पढ़ लिया 9 बार ऐसे करके। आपको पता है कायोत्सर्ग 32 दोषों को टाल के किया जाता है। कायोत्सर्ग में 32 प्रकार के दोष नहीं होना चाहिए। गर्दन हिलाना, आँख हिलाना, भौं हिलाना, ओंठ चलाना, जिब्बे चलाना, हाथ चलाना, पैर चलाना, गर्दन झुका के अपनी छाती देखना, पेट देखना, शरीर देखना, आगे होना, पीछे होना, खड़े होने के भी और बैठने के भी, हाथें हिलाना, कमर सीधी कर लेना, थोड़ा आराम कर लेना, टिक जाना, ठीक है, जिब्बे चलाना, ये सब कायोत्सर्ग के दोष हैं। 32 दोष हैं। कितने दोष हैं? 32। बिल्कुल जैसे पेड़ की लकड़ी होती है ना, ठूठ कट गया और ठूठ बचा हुआ है, वो हिलता डुलता नहीं है। वो मृग भी आके अपनी खाज खुजा ले तो हमें पता ना चले, उसका नाम कायोत्सर्ग है। अभी तो मच्छर शरीर में बैठ नहीं रहे, आसपास घूम रहा तो परेशान है। मच्छर आसपास घूम रहा है तो परेशान है, अभी शरीर में बैठ कहाँ रहा है? तो बैठे तो कितने परेशान हो गए। तो कायोत्सर्ग कहाँ रहा? कायोत्सर्ग ये है कि मच्छर तो छोड़ो, सांप भी आके बैठ जाए, बिच्छू भी काट दे, लाल लाल चींटियां भी काट दे, तो भी उठ करके भागना नहीं, उठ के भागना नहीं, अपने में रहना। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी थे ना, पाटे में बैठे थे, समाई कर रहे थे गुफा में, तो सर्प जो है वो पैरों के ऊपर से चला गया। किसी ने बताया कि गर्दन से भी चला गया, पर आचार्य बोलते पैर के ऊपर से। अब कोई कह रहा गर्दन में लिपट गया, चलो कुछ भी हो, अब चाहे पैर में आया हो चाहे गर्दन में आया हो, शक्ति तो थी ना। सर्प स्पर्श भी कर ले, स्पर्श तो दूर हो, आँख से दिख भी जाए तो भागते हुए नजर आओगे। तो ऐसे जानवर भी आगे बैठ जाए तो अपना कायोत्सर्ग से अपना ना हटे मन, टस से मत। यदि आप या तो शरीर में रहोगे या अपने में रहोगे। यदि अपने में हो तो शरीर में नहीं हो, शरीर में हो तो अपने में नहीं। यदि मुझे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी कोई स्पर्श हो रहा है तो उस समय मेरा उपयोग शरीर में गया। यदि मैं बैठा हूँ और थोड़ी हवा चली और मुझे हवा का भी अंदाजा हुआ
कितनी ठंडी हवा है, आ हा 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 हा। बस, तो किसका आनंद ले रहे हो? आंख बंद करके आत्मा का आनंद नहीं चल रहा। एसी पंखा कूलर में बैठ करके हम ध्यान कर रहे हैं भैया, यहाँ पे ध्यान बहुत अच्छा होता, मेडिटेशन सेंटर। अच्छा, बिल्कुल वातानुकूल मेडिटेशन सेंटर है। इसमें देखो ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, हमने ऐसा इंतजाम कर दिया, आप तो बस ध्यान करो। तो भैया ध्यान किसका हो रहा है? जो हमें शरीर में सुख दे रहा है, ध्यान तो उस इंद्री का हो रहा है, स्पर्शन इंद्री का ध्यान हो रहा है। स्पर्शन इंद्री का ध्यान हो रहा है, ना कि आत्मा का ध्यान हो रहा है। तो एयर कंडीशन में आत्मा की कंडीशन खराब हो जाती है। जहाँ भी बाहर की एयर कंडीशन होगी वहाँ पर आत्मा की कंडीशन भी, अब लगे रहो आंख बंद करते रहो, नहीं जाएगा उपयोग। तो बोले क्या हम ऐसे स्थान में चले जाएं, प्रतिकूल स्थान है भैया, अनुकूल हो प्रतिकूल हो दोनों में समता भाव आए वो स्थान सही है। अनुकूल प्रतिकूल तो तुम्हारे इष्ट अनिष्टता है ना। क्या लिखा है द्रव्य संग्रह में? इष्ट अनिष्टता जब तक रहेगी तब तक ध्यान नहीं रहेगा। माँ जंपय माँ चिंतय माँ दुट्ठ इट्ठ निट्ठ अथेसु। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में क्या करो? चेष्टा मत करो, राग मत करो, द्वेष करो मत करो, मोह मत करो। तब जाकर के तुम्हारा क्या होगा? ध्यान होगा, कायोत्सर्ग होगा। और वही कायोत्सर्ग मुनिराज के जो 28 होते हैं उसमें वो जितने श्वासोच्छ्वास हैं उसमें अपने आप को स्थिर रखते हैं, और उसी श्वासोच्छ्वास में लेने और छोड़ने के बीच में जो थोड़ा बहुत भी परिणाम आत्मा में स्थिर हो गया वहीं पर उनका शुद्धोपयोग हो गया। और उसी शुद्धोपयोग के बल से वो अपने हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का आनंद लेके आते हैं, और वहीं पर उनके कर्मों की निजरा होती है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।